सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्पर्श भाग एक जो आपकी किताब है उसका पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ है रैदास के पद का। ठीक है। रैदास संत रैदास हैं जिनका नाम रविदास भी था। 1388 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनका निधन हुआ था। चलिए हम रैदास के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं कि रैदास का नाम विख्यात संत रविदास, इनका ओरिजिनल नेम है, मैं बता चुकी थी आपको। इनका जन्म जो है सन 1388 को बनारस में हुआ था और सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। इन्होंने दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भी भेजा था सिकंदर लोदी ने, और इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस पेज पे आपने देखा होगा कुछ अंडरलाइन कर रखा है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल वही अंडरलाइन करना है। रैदास के 40 पद सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, जो उनका पवित्र ग्रंथ है, उसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 पद रैदास के दिए हुए हैं, जिसमें पहले पद में जो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही प्यारा सा भजन है जिसे हम लोगों ने सुना है, और दूसरा भी एक बहुत अच्छा सा पद है, उन्हें देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखिए पहली पंक्ति जो है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसका अर्थ यह है अच्छा एक बात आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कबीरदास जी के पद पढ़ते हैं या ये रैदास के आप पद पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो जहाँ जहाँ भी राम नाम का शब्द काम में ले रहे हैं ना, यहाँ पर राम अयोध्या के राजा राम, दशरथ पुत्र राम, सीतापति राम या भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं हैं। यहाँ पर राम है पर ब्रह्मा, परमात्मा, निर्गुण निराकार ब्रह्मा को इन्होंने राम नाम से संबोधित किया है, क्योंकि राम नाम का शाब्दिक अर्थ होता है कण कण में रमने वाला। एक दोहा भी है, राम नाम सोई जानिए जो रम रहा सकल जहान, राम नाम सोई जानिए जो रम रहा सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान। ठीक है ना। तो जो संसार के कण कण में व्याप्त है, मिट्टी में, पानी में, हवा में, जानवर में, कीट पतंगों में, चिड़िया में, कण कण में जो व्याप्त है वो है राम। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब रैदास कह रहे हैं कि अब कैसे छूट सकती है, अब तो मेरे मन में राम नाम की धुन लग चुकी है। आगे कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। ठीक है। जैसी तुम्हारी जो सुगंध है, चंदन आपको पता है सुगंधित पदार्थ है, शीतल होता है, ठंडा होता है, तो तुम्हारी जो सुगंध है मेरे अंग अंग में समा चुकी है। हे प्रभु तुम घन, घन मतलब घना, बन, बन का अर्थ है यहाँ पर वन, जंगल, तुम घन वन, तुम घने जंगल हो, और हम मोरा, मोरा मतलब मोर, पिकॉक, ठीक है ना, मयूर। हे प्रभु आप घने जंगल हो और मैं उसमें नाचने वाला, उसमें रहने वाला मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, और मैं आपका वैसे ही स्मरण करता हूँ, वैसे ही आपका नाम स्मरण करता हूँ जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी निहारता है। ठीक है। अब देखो चंद्रमा और चकोर का क्या संबंध है। हिंदी साहित्य में, कविताओं में कवियों ने चकोर को जो है वो चंद्रमा का प्रेमी बताया है, और जो चकोर है वो रात भर चंद्रमा को निहारता रहता है, सवेरे होते ही वो चंद्र व्याकुल हो जाता है और वो चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगता है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कबीर रैदास जो हैं वो ईश्वर को चंद्रमा की तरह स्मरण करते रहते हैं और खुद चकोर के समान उनका ध्यान करते रहते हैं। फिर हे प्रभु तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हो और हम उसमें जलने वाली बत्ती हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती, और तुम्हारे जो दीपक की ज्योति है, जो प्रकाश रूपी आपका यश है, गौरव है, वो दिन रात बढ़ता ही बढ़ता जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम ती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब आगे वो अपना संबंध बता रहे हैं कि आप तो मोती मोती हो, और वो मोती जिस धागे में पिरोए हुए रहते हैं वो धागा हम हैं।
मतलब भक्त और भगवान के बीच के संबंधों की यहाँ चर्चा हो रही है। फिर हमारा संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है। सुहागा एक ऐसा पदार्थ होता है बेटा जो सोने के ऊपर अगर लगा दिया जाता है ना तो सोने की चमक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बोला है कि जिस प्रकार सुहागा सोने पर लग करके उसकी चमक बढ़ा देता है, जिस प्रकार धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसा ही आपका और मेरा संबंध है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रैदास की भक्ति जो है वो ऐसी ही है कि आप तो स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच और चला लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पद देते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते न डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहूँ, हरि जी उतय सभय सरे। देखो अब यहाँ पे रविदास जी कह रहे हैं अपने ईश्वर की, अपने परमात्मा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लाल, लाल यहाँ पर परमात्मा के लिए काम में आया है शब्द कि हे लाल, ऐसा तेरे बिना और कौन कर सकता है। तुझ मतलब तेरे, बिनु मतलब बिना, कौन मतलब कौन, करे यानी कर सकता है। हे ईश्वर, हे लाल, ऐसा तेरे बिना कौन कर सकता है। अब क्या कर सकता है, ऐसा क्या कर दिया ईश्वर ने। देखिए अगले लाइन में हम देखते हैं, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। अब देखो उन्होंने ईश्वर को क्या कहा है, गरीब निवाजू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गरीब निवाजू क्या होता है। गरीब निवाजू उसे कहते हैं जो दीन दुखियों पर दया करने वाला होता है। ठीक है, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया मतलब होता है स्वामी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हे दीन दुखियों पर, हे गरीबों पर दया करने वाले मेरे स्वामी, मेरा माथे छत्रु धरे। मेरा मतलब मेरे, माथे मतलब सिर पर, छत्रु यहाँ पर अर्थ है छत्र। ठीक है ना, मतलब छत्र या मुकुट आप ले सकते हो। मुकुट के ऊपर एक छतरी टाइप राजा महाराज जब सिंहासन पर बैठते थे तो रखा रहता था, तो ये यहाँ पर उसी छत्र से अर्थ है यहाँ पर कि आप तो दीन दुखियों पर ऐसी कृपा करने वाले हो मेरे स्वामी कि जैसे आपने हमें मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण कर रखा है कि आप हमारे स्वामी हो। जाकी जगत कऊ लागे, तापर तुम ही ढरे। देखो जाकी मतलब जिसका, छोटी मतलब छुआछूत कि ये अछूत है, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, है ना। छोटी मतलब छुआछूत की भावना। जगत यानी संसार। कऊ, कऊ मतलब यहाँ पर है को, जगत को लागे मतलब लगती है। जिसकी छुआछूत जगत को लगती है कि भाई ये अछूत है, ये नीच है, ये निम्न कुल का है, तापर तुम ही डरे। ऐसे अछूतों पर, ऐसे निम्न लोगों पर तुम ही अपनी कृपा बरसाते हो, तुम ही उनका ध्यान रखते हो, तुम ही उन पर द्रवित होते हो। नीच हूँ ऊँच करे, जो नीचा है, जो निम्न है समाज में, जिसको लोग अछूत कहते हैं, उसको तुम ऊंचा कर देते हो, उसकी तुम पदवी बढ़ा देते हो। मेरा गोविंद, मेरा गोविंद मतलब मेरा ईश्वर। अब यहाँ पे गोविंद का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है, या गोविंद का अर्थ वही मैंने बताया निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा है। मेरा ऐसे ईश्वर, मेरे परमात्मा काहू ते न डरे, किसी से नहीं डरते। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे। अब ये सारे जो है ना, नामदेव ये दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, त्रिलोचन भी नीची जाति के एक संत थे, सधना सैनु नाई थे, सैन जो है नाई थे। ये इस तरीके की जब तत्कालीन समाज में जिन जातियों को निम्न कोटि का समझा जाता था, ये सब उन जातियों के लोग हैं जिन्होंने ईश भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, संत कहलाए। और आज पूरा संसार इनको संतों के नाम से जानता है, इनकी जाति के नाम से नहीं जानता। अर्थात इन सब का भी आपने उद्धार कर दिया। कही रविदासु सुनहु रे संतहूँ। अब आगे कह रहे हैं कि रविदास जी यानी रैदास है जो कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जीव ते सभी तरह। वो कह रहे हैं कि हरि जीव मतलब हरि जी से, जी का जीव कर दिया है, हरि जी से सभय सरे मतलब सभी काम संभव हो जाते हैं। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं, वो अछूत को भी छूत बना देते हैं। उन्होंने नीच लोगों को भी तार दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। इसलिए हे संतो, मैं कह रहा हूँ कि हरि जी से सब कुछ संभव है। चलिए बच्चों, धन्यवाद। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।